स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, डायमंड जो है वो इसका जो क्रिस्टल है, डायमंड चूंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है जी, इसको मैं लिखूंगा क्रिस्टल। डायमंड चूंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, तो डायमंड का जो क्रिस्टल है ये अमूमन जो है ये ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है जी। अब डायमंड क्या है कि डायमंड जो है ये कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एलोट्रॉप है कार्बन का, ऑक्टाहेड्रल शेप। एलोट्रॉप किसे कहते हैं कि जब कोई एलिमेंट, एलोट्रॉपी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब कोई एलिमेंट मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए तो उसे हम कहते हैं एलोट्रॉपी। तो डायमंड चूंकि क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, यानी इसमें जो डायमंड के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, ये एक पैटर्न में अरेंज है, एक डेफिनेट शेप है, तो डायमंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। डायमंड का जो क्रिस्टल है वो ऑक्टाहेड्रल इन शेप होता है, ठीक है जी, जिसमें क्या होता है कि हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो इस तरह से समझा सकता हूं कि अगर यहां पे एक कार्बन है, ठीक है जी, तो ये और 4 कार्बन एटम के साथ जो है वो इस तरह से लिंक अप होगा, ठीक है जी। इस तरह से जो है अगर यहां पे एक और कार्बन है, ठीक है जी, एक और कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दरमियान में जो कार्बन है, ठीक है जी, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये 4 जो है दूसरे कार्बन एटम्स उनके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है और क्या बना लेता है, एक बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट बना लेता है। अगर मैं बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट की बात करूं तो वो इस तरह से हो जाएगा कि आप देख सकते हैं कि 4 कार्नर, टेट्रा कहते हैं 4 और हेड्रल कहते हैं कार्नर, इस तरह से एक यूनिट बन जाएगी जिसके 4 कार्नर हैं, ठीक है जी। इस तरह से जो यूनिट बनेगी इसे हम कहते हैं बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट, टेट्राहेड्रल यूनिट, टेट्राहेड्रल यूनिट, यानी कि डायमंड में जो है वो हर कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, ठीक है जी, वो एक टेट्राहेड्रल यूनिट देता है और ये टेट्राहेड्रल जो यूनिट है ये कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल, डायमंड का एक बड़ा मॉलिक्यूल, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम कहते हैं कि वो ऑक्टाहेड्रल शेप है। उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं, मगर टेट्राहेड्रल जो यूनिट है उसको भी मैं पहले दिखा दूं आपको कि ये एक टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है जी, जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं कि ये जो है ये टेट्राहेड्रल शेप है। इसको मैं मिटा देता हूं, यहां इसके ऊपर ही इसको कॉपी कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर ये एक कार्बन है यहाँ पे, ठीक है जी, ये 4 डिफरेंट कार्बन, यानी 4 जो हैं वो दूसरे कार्बन जो हैं उनके साथ जो है वो ये अटैच है, तो एक टेट्राहेड्रल जो है यूनिट बन रही है। ये जब आपस में टेट्राहेड्रल यूनिट जो है ये अरेंज होके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनेगा डायमंड का, जिसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। और वो किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी, जिसमें जो है डायमंड का जो है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है जी। तो ऑक्टा कहते हैं 8 को, हेड्रल कहते हैं कार्नर, यानी 8 कार्नर, और उसकी भी मैं आपको डायग्राम दिखा दूं यहाँ पे कि ऑक्टाहेड्रल शेप किस तरह से होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, ठीक है जी, 8 फेस हैं इसके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8 ये बैक साइड पे। तो ये जो है ये ऑक्टाहेड्रल शेप है डायमंड की। उसके बाद हम बात करते हैं कि डायमंड जो है वो ये हमने बात की क्रिस्टल की, और फिर हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात की। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब ये कि इसमें लेंथ भी है, ठीक है जी, इसमें लेंथ की भी बात हो रही है, ब्रेड्थ की भी बात हो रही है, और उसके बाद डेप्थ की भी बात हो रही है, यानी लंबाई, उसके बाद चौड़ाई और उसके बाद गहराई। ये 3 चीजें जब हम डिस्कस करेंगे तो हम कहते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि डायमंड जो है वो क्या है, सख्त क्यों है। इसलिए कि डायमंड में जो है वो 4 का एक कार्बन एटम जो 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है, एक क्लोज्ड और कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से डायमंड जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, एक सख्त जो है वो स्ट्रक्चर बना देता है, सख्त होता है वो। और इसीलिए हम डायमंड को कहते हैं कि हार्डेस्ट सब्सटेंस नाउन, कि डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट है। इसमें हम देख लेते हैं कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या है। कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है डायमंड में वो है जी 1.5
1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, एंगस्ट्रॉम जो है वो लेंथ को मेजर करने की यूनिट है, और एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है मैं आपको बता दूं, ये एंगस्ट्रॉम ए नॉट इसके ऊपर ये लगा हुआ है। ठीक है, छोटा सा ये हम डाल लेते हैं ये सिंबल, इसको ये स्वीडिश लेटर है और इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर -10 मीटर मीटर। ठीक है जी, यानी क्या पता लगा हमें कि 1/10 जो है 1/10 बिलियंथ ऑफ मीटर जो है वो बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के जी। तो ये हमने बात की कि कार्बन कार्बन जो है वो बॉन्ड लेंथ क्या है 1.54 एंगस्ट्रॉम है, और इसके अलावा कार्बन कार्बन जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड एनर्जी है वो मैं यहां आपको दिखा दूं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी है जी हमारे पास 347 किलो जूल। ठीक है जी, किलो जूल पर मोल, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, ये कार्बन कार्बन जो है ये बॉन्ड एनर्जी है डायमंड में जी। किलो जूल पर मोल जो है ये हम मेजर करते हैं एनर्जी को। ठीक है जी, एनर्जी की यूनिट है। तो यहां हमने बात की कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल शेप है, यानी डायमंड जो है वो मोस्टली जो है ऑक्टाहेड्रल शेप में होता है। ठीक है जी, यानी ऑक्टाहेड्रल शेप में। और ऑक्टाहेड्रल शेप किस तरह से बनती है कि जो टेट्राहेड्रल बेसिक यूनिट है डायमंड में, कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल बेसिक यूनिट जो बनाता है वो कंबाइन होकर एक लार्जर मॉलिक्यूल जो बनता है डायमंड का वो ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। और ये भी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया कि डायमंड इस तरह से होता है। ठीक है जी, तो ये था जी आज का टॉपिक कि स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी जी।